मैं शुपल साहब आपकी बात में एक चीज निकल कर आती है। हमने देखा था कुछ सालों पहले कहें, जब टेक्स्ट को लेकर टेक्स्ट मैसेजेस को लेकर कंपनियां अलग अलग टैरिफ लॉन्च करती थी और उनकी रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा उससे आता था। जब से ये व्हाट्सएप या दूसरी का ऐसी मैसेजिंग ऐप आए, जिसके बाद टेक्स्ट से उनकी रेवेन्यू बहुत कम हो गई। तो क्या यही शिफ्ट हम वॉइस में भी देखेंगे रिलायंस जियो के इस लॉन्च के बाद धीरे धीरे सर? इसमें कोई शक नहीं है कि वॉइस के रेवेन्यूज का एक नेचुरल लिमिट है, क्योंकि दिन में 24 ही घंटे होते हैं और आप उससे ज़्यादा कितना बात कर लेंगे। तो ये तो सब ऑपरेटर्स को मालूम है कि वॉइस जो है वो एक बड़ा अच्छा रेवेन्यू सोर्स है, पर उसकी एक नेचुरल लिमिट है। तो जो आगे चलकर जो ग्रोथ होगी वो तो डेटा ही में होगी, और वहीं पर जो है वो रिलायंस जियो का फोकस है। तो और वही वो उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और वॉइस भी, जैसे हम आगे चल के देखेंगे कि वॉइस भी डेटा का ही पार्ट हो जाएगी। जैसे आप देखते हैं स्काइप में और व्हाट्सएप कॉल्स में ये वो भी डेटा ही के सर्विस की तरह दिया जाता है। तो इन सब के ऊपर रिलायंस जियो भी कुछ हद तक बेट कर रहा है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि जो मार्केट जहां ग्रोथ है वो डेटा है। जो रिलायंस जियो ने किस्म का चैलेंज, और रिलायंस जियो को जब मुकेश अंबानी आए तो उन्होंने डेटा पे फोकस किया, डेटा गिरी करिए अब आप, और डेटा गिरी करिए और रिलायंस जियो को यूज करिए। कहीं ना कहीं उनका कहने का मतलब यही था। बीके सिंघल साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले मेरे साथ इस वक्त हेमंत कनौरिया जुड़े हुए हैं। बहुत देर से उनसे ही बात नहीं हो पाई। हेमंत कनौरिया साहब, जियो लॉन्च का ऐलान हो गया, कमर्शियली लॉन्च होने जा रहा है कुछ दिन में, और कस्टमर्स को लो कॉस्ट या कहें लोवेस्ट कॉस्ट टैरिफ प्लान दिए जा रहे हैं जियो की तरफ से। सर, कंज्यूमर तो किंग बनता दिख रहा है, इसमें आपको कोई दो राय दिखती है क्या? देखिए, कोई भी सर्विसेज यदि पब्लिक को प्रोवाइड किया जाए और मार्केट में कस्टमर्स को एट ए रीज़नेबल कॉस्ट, वो हमेशा ही अच्छा रहता है। उसमें खाली यही देखना चाहिए कि जो भी है एक कॉस्टिंग उसका प्रॉपर करके करना चाहिए, जिससे कि जो लोग को सर्विसेज प्रोवाइड हो रहे हैं वो सस्टेनेबल बेसिस पर हो। ऐसा नहीं हो कि आज कम दाम हो जाए फिर बाद में बढ़ जाए, तो उसमें प्रॉब्लम और दिक्कतें हो जाती है। तो एक हमें लगता है कि ऐसा इसमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी अच्छी टेक्नोलॉजी है, नई टेक्नोलॉजी से ला रहे हैं, कॉस्ट वगैरह भी कम रहेगा। और कोई भी सर्विसेज पब्लिक को यदि ऑन अ लार्ज स्केल यदि सही दाम में दिया जाए तो सभी के लिए अच्छा है। अच्छा, ठीक है सर, आपकी बात मुझे जहाँ तक समझ में आई, उसका मतलब ये है कि सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है। राजीव चंद्रशेखर भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव चंद्रशेखर साहब, जियो के लॉन्च के ऐलान और इतने आकर्षक टैरिफ प्लान, आप क्या कहेंगे सर इस बारे में? क्या वाकई एक क्रांति है क्या ये टेलीकॉम सेक्टर में? देखिए, ये जो दो चीज़ें हैं इसमें, जियो का जो टेक्नोलॉजी है 4G फुली IP नेटवर्क जो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, एक बड़ा डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी है। और इनका जो बिज़नेस मॉडल है, जो लो प्राइसिंग, डेटा और ज़ीरो वॉइस कॉल्स, ये भी एक डिसरप्टिव बिजनेस मॉडल भी है। सो डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी प्लस डिसरप्टिव बिजनेस मॉडल, इसका मतलब यही है कि कंज्यूमर्स विल बेनिफिट सिग्निफिकेंटली, कंपटीशन बढ़ेगा। और जो कंज्यूमर्स आज तक इंटरनेट के क्वालिटी के बारे में कंप्लेन कर रहे थे, मुझे लगता है इस ऑफरिंग से उनका मींस एक अच्छा क्वालिटी इंटरनेट एक्सपीरियंस का ऑप्शन बनेगा। तो एक सवाल मैं यहाँ पे बीके सिंघल साहब से ही पूछना चाहूँगा कि टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, VoLTE टेक्नोलॉजी रिलायंस जो है वो लगा रहा है, एक बड़ा सा नेटवर्क उसने यहाँ पे क्रिएट किया है। आपको लग रहा है कि 4G हैंडसेट्स अभी उस हिसाब के नहीं होंगे मार्केट में इतना पेनिट्रेशन नहीं होगा, लोगों के पास वो नहीं होगा, तो आपको लगता है कि ये प्लान सिर्फ कुछ सीमित लोगों तक ही रहेगा ये जो दे रहा है रिलायंस जियो अभी? नहीं, देखिए, उसमें तो रिलायंस जियो ने कहा है कि जितने भी 4G कंपैटिबल सेट्स हैं वो सारे उनके नेटवर्क पे काम करेंगे। एक तो ये पॉइंट है, और दूसरा उन्होंने जो है अपना लाइफ भी जो क्रिएट किया है वो भी तकरीबन स्पेसिफिक सा है। देयर इज सो वो इतना कॉन्स्टेंट हम मान के ना चलें तो थोड़ा सा बेटर रहेगा। ऑफ कोर्स आई एग्री कि ये डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी और डिसरप्टिव जो है बिजनेस मॉडल है, लेकिन दो एक सवाल जो उठते हैं वो सवाल ये थे कि इनकम्बेंट्स पे और टेलीकॉम सेक्टर पे गोइंग फॉरवर्ड क्या असर पड़ेगा। पहला सवाल ये उठा था कि डीप पॉकेट्स। देखिए, डीप पॉकेट्स अगर हम कहें कि लाइक्स ऑफ वोडाफोन के पास नहीं है
या डीप पॉकेट्स लाइक भारती नहीं है, वो गलत होगा। ये अब इस वक्त सिचुएशन जो है वो 2003 से बहुत बहुत फर्क है, और सबके पास डीप पॉकेट्स हैं और सबके पास जो है पैसा रेज करने की क्षमता भी है। एक तो नंबर पॉइंट ये है। हाँ, दूसरा पॉइंट जो है वो ये है कि हम जो है अब टैरिफ रीबैलेंसिंग की तरफ जा रहे हैं। जो टैरिफ रीबैलेंसिंग से मेरा मतलब ये है कि जो पर मिनट के टाइप से हम लोग पहले चार्ज करते थे वो सब चेंज हो जाएगा। अब वॉल्यूम्स ऑफ डेटा से टैरिफिंग होगी, तो इसलिए जो है जो भी अब नेटवर्क पे जाएगा वो 0 और 1 होगा। सो उस पर भी गौर करना होगा कि टैरिफ रीबैलेंसिंग जो होने के कारण अब चाहे वॉइस फ्री दे दीजिए चाहे वॉइस नहीं फ्री दे दीजिए, ये तो एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट क्रिएट होगा कंज्यूमर पे कि हाँ मुफ्त पे मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं से वो इसको पैसा जरूर दे रहे हैं। ठीक है। और सवाल फिर उठता है कि डेट जो है इंडस्ट्री पे बहुत है, वो तो अब डेट इज नो बैरोमीटर टू दी फॉर द हेल्थ ऑफ द इंडस्ट्री। दैट्स व्हाट आई वुड मेंटेन। एट द सेम टाइम यू से no doubt that consumer will benefit, but at the same time sustainability जो है going forward, जो सर्विस प्रोवाइडर है उसको ये देखना होगा। भले वो रिलायंस जियो 6 महीने के बाद देखे, भले जो इनकम्बेंट्स हैं वो अभी देखें कि उनका प्राइस मॉडल क्या है और कहां तक वो नीचे जा सकते हैं। तो अभी से पड़ रहा है सर। बहुत सारी कंपनियां जो हमारे सोर्सेस बता रहे हैं पाइपलाइन में प्लान्स है, उनके टैरिफ प्लान बहुत जल्दी आ सकते हैं, कुछ के तो आ भी चुके हैं और कुछ ने इससे पहले रिलायंस जियो से पहले ही कर दिया था। असीम गौरव, कंपटीशन है, आपको अगर मार्केट में मेंटेन करना है, जो सब्सक्राइबर बनाए रखने, जो नहीं करेगा, जो नहीं करेगा वो अपने खता के लिए करेगा। वाह, वो अपने कस्टमर बेस को कम करेगा। बिल्कुल सही बात है सर। रहिए मेरे साथ। जोशी साहब, मैं आपके पास आऊंगा। हेमंत जोशी साहब, आप क्योंकि टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से समझते हैं सर मुझे नहीं याद जब एयरटेल आ रहा था या जब वोडाफोन आया था या जब आइडिया थे या जब हचीसन एसआर जब था, जब इंडिया में जब ये मोबाइल क्रांति शुरू हुई थी तब किसी ने कॉल ड्रॉप सुना भी था सर। आज कॉल ड्रॉप इस ट्रेड का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सर। आज रिलायंस जियो एक नई टेक्नोलॉजी ऐसा लेकर आ रहा है जो अभी तक देश में बहुत ज्यादा टेस्टेड नहीं है और वो टेस्ट कर रहे हैं उस चीज को। इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करें सर एक कंज्यूमर के लिहाज से तो क्या हो सकते हैं? क्या कंज्यूमर को ये कह सकते हैं कि आगे चलकर उसको रिलायंस जियो पर उसकी कॉल ड्रॉप नहीं होगी या उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी? कुछ ऐसे बारे में कुछ बता सकते हैं सर इस बारे में? कॉल ड्रॉप का जो कारण है ना, बहुत कॉम्प्लेक्स इश्यू है और 5 मिनट में 10 मिनट में इसका कुछ बदलना इट्स नॉट डूइंग जस्टिस टू द टॉपिक। नहीं ठीक है, लेकिन एक कंज्यूमर को आप कुछ आइडिया दे सकें इस बारे में। जो कॉल ड्रॉप के जो कारण है 50 से ज्यादा कारण है और मेनी कॉजेज आर नॉट इन द कंट्रोल ऑफ द ऑपरेटर्स। तो ये चर्चा अभी योग्य नहीं होगी इस समय पर। बहुत डीप चर्चा है। बट मैं इतना कहूंगा कि मैंने पहले भी कहा था कि कस्टमर एक्सपीरियंस विल बी द अल्टीमेट ड्राइविंग फैक्टर और जिसके पास अच्छा कस्टमर एक्सपीरियंस होगा दैट कंपनी विल विन। अभी देखना है कि एंड दूसरा है इकोनॉमिक्स विल हैव टू प्रिवेल। आज जैसे साहब बता रहे थे 6 महीने 8 महीने 1 साल, इकोनॉमिक्स विल स्टेयर एट यू, द लॉज ऑफ इकोनॉमिक्स विल स्टेयर एंड ये जो कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग है उसकी कुछ सीमा तय होगी। ओके ठीक है, मेरे साथ नरेंद्र तनेजा भी जुड़े हुए हैं। नरेंद्र तनेजा बीजेपी लीडर, एनर्जी एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त। नरेंद्र तनेजा साहब, क्या लगता है आपको रिलायंस जियो के लॉन्च के बाद क्या वाकई इस देश के टेलीकॉम कंज्यूमर को एक नया ऑप्शन मिल रहा है जिसमें वो अच्छी सेवा अगर मिले तो शिफ्ट कर सकता है? और सरकार की तरफ की बात करें तो क्या ये माने कि कॉल ड्रॉप जो एक बड़ी समस्या थी, सरकार अभी तक फिलहाल उससे बहुत ज़्यादा निपट नहीं पाई है और रिलायंस जियो, क्या इसमें आपको लगता है कोई विकल्प हो सकता है क्या? देखिए, सरकार ने पूरी कोशिश की, आपको पता है ऊपर से लेके और मंत्री से लेके प्रधानमंत्री कार्यालय तक कॉल ड्रॉप को लेकर के बहुत चिंतित है, क्योंकि सभी की कॉल ड्रॉप होती है, मंत्रियों की भी हो रही है ना, और आम आदमी की भी हो रही है। सब लोग इस बात से परेशानी है। और दूसरा सबसे बड़ी बात ये उठती है कि पहले नहीं होती थी, अब होती हैं।
तो टेक्नोलॉजी तो वजह एक हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ी वजह कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर की, या हो सकता है जितने टावर लगने थे या अलग अलग जो समस्याएं उनको लेकर के थी, और सरकार ने बिल्कुल इसको कंपनियों को स्पष्ट करके कहा है कि टाइम बाउंड तरीके से इसका समाधान ढूंढना पड़ेगा और आपको ढूंढना है। और साथ में जो तर्क लेकर के वो आए थे, सरकार ने उस तर्क का सोल्यूशन भी उनके साथ बैठ के डिस्कस किया है और ये कहा है कि ये आपको करना पड़ेगा, क्योंकि कॉल ड्रॉप जो है हर आदमी के लिए एक परेशानी बन चुकी है, और जब भी नई कॉल आपको दोबारा करनी पड़ती है उसका अर्थशास्त्र खासतौर से आम आदमी का चरमरा आता है। अब जहां तक आपने जो नई वाली बात करी है, अब देखिए ये तो कंपनी का विषय है, लेकिन ये जरूर देखना पड़ेगा कि वो नया जो प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं जियो के नाम से, कोई भी प्रोडक्ट अगर नया आता है और देश की अर्थव्यवस्था को फायदा होता है, आम आदमी को सुविधा होती है, बिजनेस को फायदा हो तो अच्छी बात है, लेकिन इसमें अब देखना ये होगा कि भाई इनका रेवेन्यू कैसे रहता है। और दूसरी बात जो देख करके अभी लगता है कि इनका सारा मॉडल जो है वो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स पर बेस्ड है। अब वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स का अर्थशास्त्र भारत में कैसे काम करेगा, क्योंकि वो सब अभी देखने वाली बहुत चीज, जो विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं उनकी बात अलग होती है, तो अभी थोड़ा देखना होगा। लेकिन कंपनी पर टिप्पणी करना, मैं एज ए कंज्यूमर तो टिप्पणी कर सकता हूँ, और एज ए बीजेपी एक कंपनी स्पेसिफिक पर टिप्पणी नहीं करूंगा। सही कहा आपने कि एज ए आप कर सकते हैं, लेकिन चलिए हमारे साथ इस वक्त राजन मैथ्यू भी जुड़ गए हैं, डीजी हैं सीयूआई के। राजन मैथ्यू, वेलकम टू द शो। आज आपने देखा रिलायंस जियो ने कम्पिटिटिव टैरिफ्स रखे हैं ऑपरेटर के सामने, आपको लगता है कि बाकी ऑपरेटर्स भी कंपेल होंगे इसको मैच करने के लिए? आपको लगता है कि जल्दी हम बाकी ऑपरेटर की तरफ से देख सकते हैं ऐसे ऑफर्स कुछ? नहीं, उससे पहले एक चीज मैं पूछना चाहूंगा आसिम, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा मिस्टर मैथ्यू, सॉरी आई एम डिस्टर्बिंग यू, बट नाउ यू आर हैविंग अ बिग बुल इन योर इंडस्ट्री सर, वेरी बिग बुल, एंड हाउ वुड यू वेलकम दिस सर, फर्स्ट ऑफ ऑल? So as long as the big bull does not break any glass, then we are okay. So I think that is going to be the issue. So as long as the competition is fair, as long as we can compete in a fair and equitable manner, I think that is going to be welcome. I think Mr. Ambani himself said it right. He says, listen, competition enhances innovation and is good for the consumer. We believe that, and as long as we keep it there, I think everybody will be in a good position. वैसे आज अपनी एजीएम में उन्होंने आपसे अपील भी की है कि आप इंटरकनेक्शन जो है उनको देंगे अभी, ताकि उनका कंज्यूमर सफर ना करे। सो व्हाट्स योर व्यू ऑन दैट, वेदर यू विल बी प्रोवाइडिंग इंटरकनेक्शन, बिकॉज नाउ वी कैन से इट इज अ कमर्शियल लॉन्च फ्रॉम द जियो? So hopefully all sides, both RIL Jio as well as the incumbent operators, agree that RIL Jio is now in commercial service, if it has not already been so. If that is agreed by both parties, I think there can be good progress made forward, because the terms of interconnection will now become clearer, because the regulation requires the incumbents to respond to capacity requests within a defined time-bound manner. So I think once that is settled, I think you will see progress in terms of meeting RIL Jio's requirements. And but one thing more I want to ask Mr. Matthews, you know the industry very well, you know the consumer behavior very well. Now, what do you think the technology Reliance Jio is going to use, how will it impact a consumer, and how will it attract a consumer? Do you think that it is feasible right now in this country, infrastructure is ready to have this technology, and do you think that this technology will prevail, and this is the time that this technology will prevail more than that 2G technology we are using right now? VoLTE I am talking about. So very clearly the VoLTE application, which is a voice application on an LTE network, has been the challenge all along, because LTE networks are designed for data. When you introduce voice, what usually happens is that voice traffic has to be made priority. When you make voice priority, then it cannibalizes data capacity. That is why data networks are not too keen to offer voice. But if it is going to be offered, the quality has to be good. Now, several consumers who have tested it have said that the voice quality is very good, that the experience of the customer is very good. So I think it is going to be a very competitive and compelling product. Then so far the Reliance Jio is not charging anything from the consumer. Do you think this is a commercial launch, or it is still a soft launch? It's still a trial?
in our opinion, in the sense of the incumbent operators who have made a representation on this matter, they believe that commercial service began even before this. So today's launch prescriptions in terms of tariffs, in terms of what is going to be done, all of that only gives additional data to say that actually this is a commercial activity. So And regarding if this, you both went to try parties for this. agree that this is the case. Can you put some light on this? We have brought it to Tri's the reply? attention of both the TRI. Huh. Yeah, so TRI has not responded on this. DOT and TRI are having discussions on the matter, as we understand, and we hope that between the two of them, they will come to conclusion as to whether this is in fact a test or whether this is in fact commercial service. So just one more question I would like to ask from you, whether you will be allowed number porting to the consumers, they can shift to the Reliance Jio network now? Is it a commercial launch? So once there is a commercial launch that is established on both sides of the parties, then clearly MNP is a requirement of commercial launch, and our incumbent operators have said that they will be absolutely willing to comply with the rules and regulations for commercial launch and service. Okay.